चार जातियों के पुरुषों द्वारा प्रचलित काम में अपनी ही जाति की कुंवारी लड़कियों के साथ वैध विवाह शामिल है, जिससे उन्हें वैध संतान और प्रसिद्धि प्राप्त करने की अनुमति मिलती है। हालांकि यह उच्च जाति की महिलाओं और पहले दूसरों द्वारा आनंदित महिलाओं के साथ निषिद्ध है। काम का अभ्यास केवल आनंद के लिए किया जाता है। नायिकाओं को 3 प्रकारों में विभाजित किया गया है: नौकरानियां, 2 बार विवाहित महिलाएं और सार्वजनिक महिलाएं। गोनिकापुत्र चौथी प्रकार का सुझाव देते हैं, जिसका महिलाएं विशेष अवसरों पर सहारा लेती हैं। विशेष अवसरों पर एक पुरुष एक स्वेच्छाचारी महिला, 2 बार शादी करने वाली महिला या एक ऐसी महिला पर विचार कर सकता है जिसने एक शक्तिशाली पति का दिल जीत लिया हो। वक्ता उसे अपना मित्र बनाने, संभावित रूप से ध्यान आकर्षित करने, नुकसान पहुंचाने या किसी लक्ष्य को पूरा करने की योजना बनाता है। उनका मानना है कि उनका मिलन धन लाएगा, लेकिन अगर वे अनिच्छुक हैं तो उन्हें परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। वक्ता महिला के पति को भी बहका सकता है, उसे अपने दुश्मन से मिला सकता है या उसके साथ छेड़छाड़ कर सकता है। महिला से अपेक्षा की जाती है कि वह एक अमीर नौकरानी लाएगी, लेकिन वह किसी और के नियंत्रण में हो सकती है। वक्ता ने महिला को अपने पति के दोस्त के साथ शामिल होने के लिए मजबूर करने की योजना बनाई, जिससे उनके बीच दुश्मनी पैदा हो गई। पाठ विभिन्न प्रकार की नायिकाओं पर चर्चा करता है, जिनमें एक मंत्री या विधवा द्वारा रखी गई, जो एक आदमी के उद्देश्य को पूरा करती है। तपस्वी महिलाएं, सार्वजनिक महिलाओं और कुंवारी नौकरों की बेटियां और उम्र के बाद एक अच्छे परिवार में पैदा हुई नायिकाएं शामिल हैं। यह इस बात पर जोर देता है कि इस प्रकार की नायिकाएं केवल शारीरिक इच्छाओं के लिए नहीं हैं। वात्स्यायन का मानना है कि नायिकाएं केवल 4 प्रकार की होती हैं: दासी, 2 बार विवाहित महिला, सार्वजनिक महिला और एक विशेष उद्देश्य के लिए सहारा ली गई महिला। आनंद न लेने वाली स्त्रियों में कोढ़ी, पागल, जाति बहिष्कृत स्त्रियां, गुप्त बातें बताने वाली, यौन रूप से स्पष्ट, अत्यधिक सफेद या काली, बुरी गंध वाली, निकट संबंधी, महिला मित्र, सन्यासी और रिश्तेदारों की पत्नियां, मित्र, विद्वान ब्राह्मण और शामिल हैं। बब्रव्य अनुयायियों का मानना है कि 5 पुरुषों द्वारा आनंदित कोई भी महिला आनंद के लिए उपयुक्त है। हालांकि गोनिकापुत्र का मानना है कि रिश्ते की पत्नियों, विद्वान ब्राह्मण और राजा को बाहर रखा जाना चाहिए। मित्रों को बचपन का मित्र, दायित्व से बंधा हुआ, समान स्वभाव वाला, सहपाठी और किसी के रहस्यों और दोषों से परिचित होना चाहिए। ये मित्र सच्चे, दृढ़, लोभ रहित और रहस्य उजागर न करने वाले होने चाहिए। चरनायन सुझाव देते हैं कि नागरिक विभिन्न व्यवसायों के लोगों के साथ मित्रता बनाते हैं, जिनमें धोबी, नाई, चरवाहे, फूल विक्रेता, दवा विक्रेता, पान बेचने वाले और भिखारी शामिल हैं, और उनकी पत्नियों के साथ भी। एक संदेशवाहक को कुशल, साहसी होना चाहिए और उसे दूसरों के इरादों, अच्छे शिष्टाचार और उचित समय का ज्ञान होना चाहिए। उनके पास व्यावसायिक दिमाग, त्वरित समझ और त्वरित उपाय लागू करने की क्षमता भी होनी चाहिए। कविता एक उद्धरण के साथ समाप्त होती है, जिसमें कहा गया है कि एक सरल और बुद्धिमान व्यक्ति एक मित्र के साथ दूसरों के इरादों को जानता है और सही समय और स्थान को जानता है।